सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, चाहे वो वॉशिंग मशीन से लेकर कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जिसमें आपको चिप देखने को मिलेगी। वो चिप आखिर बनाया कैसे जाता है, ऑलमोस्ट इसके बारे में कोई ज़्यादातर बात नहीं करता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इन चिप्स को बनाने में कौन सी मशीन प्रयोग की जाती है और उसकी कॉस्ट एक्चुअल में क्या होती है, और उसे बनाने वाला केवल एक ही देश है और उसी देश के अलावा किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि चिप बनाने वाली मशीन को बना सके। क्यों है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे सब कुछ इस छोटी सी वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि आखिर चिप यानी कि प्रोसेसर होता क्या है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर प्रोसेसर ना हो तो ऑलमोस्ट उसका समझ लीजिए दिमाग नहीं है, मतलब वो ऑलमोस्ट डेड है, वो आखिर किसी काम का नहीं है जब तक उसमें प्रोसेसर यानी चिप लगा ना हो। आजकल आप देखते हैं कि जिन मोबाइल फोन में प्रोसेसर कमजोर होते हैं वो मोबाइल फोन हैंग करने लगते हैं या फिर जल्दी खराब हो जाते हैं। तो जितने भी डिवाइस में हाई एंड प्रोसेसर लगे होते हैं वो जल्दी खराब नहीं होते और स्मूथ के मामले में बिल्कुल मक्खन की तरह चलते हैं। तो सबसे आम बात यह है कि जो बड़े प्रोसेसर्स होते हैं यानी कि बड़े नैनोमीटर जैसे 14 नैनोमीटर, 28 नैनोमीटर, ये प्रोसेसर्स तो आम कंपनियां जैसे कि चाइना, इनकी कई कंपनियां, मतलब कई सारे देशों की कंपनियां बना सकती हैं। लेकिन जो बहुत ही हाई एंड प्रीमियम प्रोसेसर्स है वो केवल सैमसंग और एनवीडिया, उसके बाद में एप्पल और ताइवान की एक कंपनी है TSMC, वो भी बहुत ही हाई एंड प्रोसेसर्स यानी चिप्स बनाती है। और इनको बनाने के लिए डच यानी नीदरलैंड की एक कंपनी है जो कि EUV नाम की जो मशीन है उसे बनाया जाता है, यानी अल्ट्रा वायलेट टेलीफोटोग्राफी, इसके मदद से इन चिप्स को बनाया जाता है। यानी बहुत ही डीप टेक्नोलॉजी है और इसको बनाने में केवल नीदरलैंड की हेल्प नहीं ली गई है। आपको आगे कहानी बताऊंगा कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे इस कंपनी को नीदरलैंड ने अकेले बना दिया और आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में केवल वही एक कंपनी है जो इस मशीन को बनाकर दूसरी कंपनियों को बेचती है और बहुत अच्छा मुनाफा कमाती है। ऑलमोस्ट अगर एक मशीन की कीमत की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट $200 बिलियन यानी के आसपास एक मशीन की कीमत होती है। लेकिन इसकी कीमत ही नहीं है, ये भारी भरकम भी बहुत होता है। करीब ये 2 एयरबस यानी कि जो जहाज होते हैं उनके बराबर की मशीन होती है। मतलब इसको लगाने के लिए कई सारे कंटेनर्स उठाने वाले जो क्रेन्स होते हैं उसकी मदद ली जाती है। सैमसंग, एप्पल, एनवीडिया और TSMC ऐसी 3-4 कंपनियां हैं जिनके पास ये अल्ट्रा वायलेट मशीन टेलीग्राफी है, जिन्हीं के पास ये हाई एंड प्रोसेसर बनाने की मशीन है। यानी कि करीब 3 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर या 7 नैनोमीटर की चिप बनानी हो तो इसी मशीन से संभव है। इस मशीन की खासियत ये है कि एक टिन की बूंद को 1 सेकंड में 50,000 बार उनको टिप 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 करके वहां पर ड्रॉप करती है, जिसकी लाइट यानी कि UV लाइट निकलती है। उस लाइट की वजह से ही जो प्रोसेसर है उसको बनाया जाता है। तो इसकी टेक्नोलॉजी है बहुत ही हायर टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को अकेले इस टच कंपनी ने नहीं बनाया है, यानी कि इसमें कई सारे देशों का हाथ है। जैसे इसमें फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि अमेरिका जैसा देश इसको नहीं बना पाया तो आप समझ सकते हैं कई सारे देशों का टेक्नोलॉजी मिक्स करके बनाया गया है। यानी कि जापान ने कुछ चीजें सर्च करी, उसके बाद में US ने कुछ चीजें, जर्मनी ने, तो सभी ने बनाना चाहा लेकिन कोई ऐसा मशीन नहीं बना पाया जो कि इसकी टक्कर का हो। और इन्होंने सबसे एक एक टेक्नोलॉजी खरीद ली, उसके बाद में सबको कंबाइन करके एक नई टेक्नोलॉजी की मशीन बनाई जो कि आज प्रोसेसर बनाने में काम आता है। ये सब कंपनियां प्रोसेसर बनाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड है। दूसरी दुनिया में कोई कंपनी ही नहीं है जो कि चिप बनाने के लिए इनको कोई मशीन दे सके। तो आई होप दोस्तों आज आपको पता चल गया होगा कि आखिर मोबाइल में लगने वाला चिप बनता कैसे है। और भी कुछ इसके बारे में अगर आपका कोई डाउट है या फिर सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके उत्तर एक नया वीडियो के साथ दे दूंगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।